हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ 5 और 6 मार्क्स क्वेश्चंस के वीडियो, है ना। तो गाइस, फर्स्ट पार्ट देखा, कैसा लगा? 5 क्वेश्चन, हर वीडियो में 5 क्वेश्चन मिलेंगे और अमेजिंग क्वेश्चन है। इट्स अ फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। सो नाउ इट्स अ सेकंड पार्ट, लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ 5 और 6 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। नाउ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस एंड दिस। ठीक है ना। मैं 5 और 6 क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हर साल बोर्ड पैटर्न बदलते रहते हैं। ठीक है ना। तो अभी 2020-21 के पेपर में क्या आ रहा है, 80 मार्क्स का पेपर है तो 5 मार्क क्वेश्चन है। उसके साथ सैम्पल पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन किसका है? 3D का है। क्या रिवीजन हो रहा है? सब चीजें आने के बाद ही वीडियो देखना। इक्वेशन दे रखी है लाइन की, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। याद है ना, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो सबसे पहले बात करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइन के बीच में। ये डायग्राम याद आ रहा है? ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे। ये डिस्टेंस है, इस लाइन की इक्वेशन ये रही और इस लाइन की इक्वेशन ये रही। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। क्या होता है? b1 क्रॉस b2 एंड a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का होल मैग्नीट्यूड। क्या फंडा क्लियर है? पक्के से श्योर? चलने अपन आगे। नो छटनी करनी है ना। कई बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता। मेक श्योर बच्चा फॉर्मूला याद रहे। ए इक्वेशन क्या होती है? r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। किन किन बच्चों ने मेरा 3D का वेक्टर 3D के वीडियोस देखे हैं? दे नो ए जिससे लाइन पास होती है, बी कौन होता है? डायरेक्शन रेशियो। तो निकालो भाई। 3D बहुत अमेजिंग वीडियो बना हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है गाइस, वो जरूर देखना, है ना। इधर ए रहा, है ना। B1 कौन है भाई? ये रहा। ठीक है। हाँ, बरोबर। A2 माइनस A1। अच्छा, A2 कितना है मेरे पास? 2i प्लस जे माइनस के माइनस A1 कितना है? i प्लस जे। सिंपल सी, बहुत सिंपल सी फंडा है ना। क्या है? i जे, तो जे तो कैंसिल हो रहा है और क्या आया? माइनस का के। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा। सबको सही कॉपी किया अपन ने। चलो, तो मेरे पास A2 माइनस A1 कितना आया? i माइनस के। सिंपल सा। अब मुझे निकालना है B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे आता है? डिटर्मिनेंट से। गाइस भाई मेक श्योर चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट भी आते होंगे, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? चेक करते रहना, वैल्यू सही लिखी नहीं लिखी अपन ने हमेशा। नाउ i माइनस 2 प्लस 5 माइनस जे 4 और माइनस 3, फिर के माइनस का 10 प्लस 3। ठीक है। कितना आया? 3i। इधर कितना है बच्चा लोग? माइनस जे, और इधर आया माइनस का 7k। तो B1 क्रॉस B2 क्या आया? 3i माइनस जे माइनस 7k। क्या आपका भी यही आ रहा है? चेक करते रहना, वो गलती हो जाती है कई बार यार, पता ही नहीं चलता। लास्ट बदलती गलती हुई है ना। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो 3 का 9 प्लस 1 प्लस 49 कितना आया? √9। अंदर गलती से माइनस मत लगा देना लाला, ध्यान रखना। नाउ सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी, अब वैल्यू से पुट करनी है। तो क्या होगा? D इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 कितना है? 3i माइनस जे माइनस के, और A2 माइनस A1 है i माइनस के। ठीक है। कितना आ रहा है? 3 जे तो है ही नहीं, 0 प्लस 7 √59 बोलो तो 10 अपॉन यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लगाई? क्योंकि डिस्टेंस है। सिंपल सी बात। क्या क्लियर हुआ? आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो गाइस, ऊपर ऑप्शन है। चीज़ें अगर आती है तो स्पीड बढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन। कई बच्चों को दिक्कतें आती है, पर गाइस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी ने 3D नहीं देखा तो गाइस 3D जरूर देखना मेरा, मैंने बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक बना के सिखा रखा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस टू पॉइंट क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7। नाउ क्या हो रहा है इसके अंदर, जरा डायग्राम से समझते हैं। देखो एक प्लेन है, पूरा 3D डायग्राम से समझते हैं अपन, है ना। एक प्लेन है जो कि इन और एक दो पॉइंट्स है 2 - 3 और 1। ये दो लाइन है, इन दो लाइन को ज्वाइन करके एक लाइन बनी है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनी है। वो जो लाइन है वो इस प्लेन से क्रॉस हो रही है, और प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x + y + z = 7। सीधी सी बात है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विद द लाइन टू द पॉइंट क्रॉसेस द प्लेन। क्या बात समझ में आई। और इसको मान लो तुम अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। मुझे एक्चुअल में ये पॉइंट निकालना है, कुल मिला के पॉइंट निकालना। अब गाइस आप लोग वीडियो को पॉज करें, दोबारा क्वेश्चन पढ़ें प्लीज, मेक श्योर। क्या करा आप लोगों ने, करे होगा, जो मेरे जोरदार बच्चे उन्होंने करे होगा पक्का, श्योर। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे 3D में किस किस को दिक्कत आता है गाइस। 3D मस्त, द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, पर बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत अजीम चैप्टर है ना। अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन लाते हैं, है ना। ए ये रहा, बी ये रहा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। जिन्होंने नहीं आता ना, देखो ना, समझो ना, आप लोगों के लिए तो बनना है। क्या होती है इक्वेशन लाइन, x - x1/a। याद आ रही है इक्वेशन, लिखूं मैं ये वाली, हाँ सर याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। चलो ये वाली, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक कह दी, जो पॉइंट पहला है उसको x1 y1 और z1 मान लो, है ना। तो x - 3 y - z -+ 5, ठीक है ना। कुछ बच्चे मेरे ट्रिक जानते हैं, मैं पूरा चैप्टर ट्रिक से पढ़ाता हूँ ना। ABC डायरेक्शन रेशो होते हैं, डायरेक्शन रेशो आते हैं x2 - x1 से। तो x2 - x2 y2 z2 ये रहा, तो 2 - 3 -1 -3 वो हो जाएगा +1 1, ये हो जाएगा 6। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू मान लेते हैं लैम्डा, ठीक है ना। अब सुनो, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन की है। तो डेफिनेटली अल्फा बीटा गामा इस लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा गामा इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, है ना। सो अल्फा बीटा गामा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, है कि नहीं। तो क्या होगा, अल्फा -3/-1 बीटा +4/1 गामा +5/6 = लैम्डा। क्लियर। नाउ अल्फा इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसको इससे। बच्चा जरा देखो, इसको इससे कंपेयर करेंगे, सीखो यार। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार करो, अगर कभी नहीं किया तो करो, है ना। आओ कंपेयर करो। तो अल्फा -3/-1 = लैम्डा। हालांकि इस चीज की बोर्ड में जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए, कुछ बच्चों को समझाने के लिए, ये वहां जाएगा तो -λ, 3 वहां जाएगा तो +3। तो अल्फा ऐसा आया, बीटा आ रहा है λ-4, गामा आ रहा है 6 λ-5। सो इसको मान लेते हैं C। सो पॉइंट C आया। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको उठाओ, अब सुनो, अल्फा बीटा गामा आया लैम्डा की फॉर्म में, ठीक है। मुझे अल्फा बीटा गामा ही तो निकालना है, बस लैम्डा की वैल्यू नहीं है। अब सुनो, ये जो पॉइंट है प्लेन पे भी आ रहा है, ये पॉइंट लाइन के लिए भी कॉमन है और ये पॉइंट प्लेन के लिए भी कॉमन है। तो दिस पॉइंट C will satisfy equation of plane also. So point C will satisfy 2x + y
ठीक है, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पुट करो, y क्या है, z क्या है, क्लियर। नाउ -2 लैम्डा, लैम्डा ये हो गया 4 लैम्डा ना, पक्का से 4 और प्लस ये तो हो जाएगा 5 लैम्डा, 6 ये 2 हो गया, -3 उधर जाके हो जाएगा 10, तो लैम्डा कितना आया 2। भाई चीजें वर्बली कर सकते हो ना यार, अब ये तो ना 12th में करेंगे, -2 लैम्डा प्लस 6, अरे जितना कर सकते हो उतना करो। नाउ लैम्डा आ गया, लैम्डा पुट कर दो। सो देखो इसमें पुट करो, इसमें इसकी भी जरूरत नहीं, हालांकि तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो। कितना आया 1 -2 और कितना बचा 7, 1 -2 और 7, क्लियर है बच्चा लोग, सही कर देता हूं। कैसा लगा, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। दो पॉइंट्स लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, एक पॉइंट ले लो अल्फा बीटा गामा प्लेन पे, लाइन की इक्वेशन निकालो, लैम्डा निकालो, इक्वेशन पुट करो और सिंपल सा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डरो मत, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 3D की वीडियोस देखो, नहीं पढ़ा है तो गाइस जो पहली बार आ रहा है चैनल पे, 3D के वीडियोस देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो। सो बच्चा लोग सबका फेवरेट, सबका दुलारा क्वेश्चन नंबर 3 LPP है ना, सबको मजा आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ती है। टेक आउट योर कॉपीज एंड स्टार्ट डूइंग विथ मी, ओके, मुझसे आगे चलो, बेटर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, फॉर ग्राफ, मैंने अपने वीडियोस में यही सिखाया, फॉर ग्राफ क्या है 1.5x + 3y = 42। ग्राफ के लिए इक्वल टू आता है, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, दे आर यूज्ड फॉर फिजिबल रीजन। नाउ मैंने बोला है हमेशा, अब कई लोगों के मन में क्रेविंग आ रहा है, सर 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन, काटो काटो काट, अरे नहीं काटना, काटना ही नहीं अपने तो, है ना। मैं जितनी बातें शॉर्ट ट्रिक में कह सकता हूँ उतना मैं कह देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट हमेशा कैसे लेंगे, जैसे x को रखा 0, ठीक है ना, तो y कितना आ रहा है 1 और 3 4 जा 12 ना 14, ये बात ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर रखो y को रखो 0, तो 4.2 अपॉन 15 5 नहीं 3 और ये 14, तो 24 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा 0 0 लेके चलो, 0 0, दिस विल डेफिनेटली गाइस हेल्प यू, ओके, डेफिनेटली। दूसरी चीज, हमेशा पॉइंट जरूर लिखें। कई बच्चे गलती से 0,24 लिखते हैं तो गलती हो जाती है, नादानी हो जाती है, ब्लंडर मच जाएगा, ब्लंडर, है ना। तो ये गलती, एक गलती ये रही, क्यों मैं मेरे वीडियोस में मिस्टेक सिखाता हूँ, है ना। पढ़ाना में तो बहुत बैठे हैं, पर मिस्टेक सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर x और y, तो x रहा 0, y आया 24, ये रहा 0, तो ये आया 8, 3 या 24, बहुत ही क्लियर। पॉइंट लिखो 0,8 या 0,24, ध्यान रखना, गलती होती बच्चा, जान बूझ गलतियां नहीं होती है। जो ये लोग लाते हैं 96 एंड 85 90 मार्क्स, इन लोगों को सब कुछ आता है, तो जो 5-6 मार्क्स 7 मार्क्स जो कटते हैं ना, वो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक से कटते हैं, ठीक है। पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। नेगेटिव पॉइंट है नहीं कोई, अब यहां बनाना है, क्या मैं 1 2 3 4 लिखूंगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, मुझे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जहां पे 24 14 सब कवर हो जाए बढ़िया से अपने। तो अपन के काम करते हैं, लेते हैं 4 8 12 16 20 24 और साथ में ले लो लास्ट में 28, ठीक है। ये x हो गया आपका। 4 8 12 16 20 24, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0,14 कहाँ आ रहा है भाई? 0,14 का यहाँ आएगा
और 24,0 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 2 पॉइंट बना है और उनको ज्वाइन कर लो। चारों पॉइंट मतलब बना देना। कई लोग क्या करते हैं चारों पॉइंट बना देते हैं और फिर ढूंढते हैं कौन सा पॉइंट किसका है। 2 पॉइंट बनाए और उसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन है, सिंपल सा। और एक और खास बात, उन बच्चों को अच्छे से पता है जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है ना। क्या है 0,24, तो 0,24 कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ आ रहा है। और 8,0 यहाँ आ रहा है। ठीक है, क्या है भाई पॉइंट, 3x प्लस 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 प्लस, यहाँ पे इक्वल्स टू का आता है साइन, इक्वल्स टू का। नाउ आ जाओ, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फिजिबल रीजन। क्या हम सबको पता है फिजिबल रीजन? किसी को नहीं पता हो ना गाइस, मेरे चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, देखो या लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस चैप्टर का, और वहाँ से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दो फटाफट फटाफट। क्या करेंगे, 0,0 लेते हैं, 0 0 0 लेस देन 42, यस होता है सर, तो नीचे आएगा। इसका भी 0 रखेंगे, ओरिजिन वाला पॉइंट रखेंगे, 0 लेस देन 24, यस सर होता है। ये भी नीचे, ये दोनों कह रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बाउंडेड रीजन कौन सा आया, शेडेड पार्ट कौन सा आया, ये आया। बहुत ही बढ़िया। अब पॉइंट्स को कवर करो। ये है 8,0, ये कौन सा पॉइंट था अपने पास, 14, 0,14 है ना, 0,14, ये आ गया 0,0। एक ये पॉइंट निकालना है। तो गाइस यार ना, ये चीज़ ना मैं ग्राफ पे देख के नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत पॉइंट में चल रहा है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। सो को ए मान लो, तो क्या क्या रहा है, एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, 9x, तो 3 4 जो 12, 6 और 7 72। चेक करते हैं ना, काटा, कितना बचा, 8, 7.5, कितना बचा, 0 हो गया, तो कितना बचा, 30, है ना। सही चल रहा है अपना। अब 7.5 है, चेक करते हैं क्या कट रहा है क्या। तो x इक्वल टू 30/7.5, तो काटो, कितना कटता है ये, 15 है ना, और ये 2 और ये 15, हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 2, तो x आ रहा है 4, x कितना आया, 4, उठाओ रखो, तो 4 जब मैंने रखा है यहाँ पे 12, तो y आ रहा है 12, y कितना आया 12, तो पॉइंट कितना मिला भाई अपने को, 4,12। बहुत ही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ये एक जो चीज़ है ना, ये फेयर वर्क है, रफ वर्क नहीं है। मेक श्योर ये वाला पार्ट रफ वर्क नहीं है, पर अभी स्पेस नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपको कॉपी में करने का ही काम, ठीक है। चलो, तो x आया था 2y12। ना मेरे पास पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स z क्या है, 20x 10y, एज सिंपल एज दैट। पॉइंट्स 0,0, फिर 0,14, फिर 4,12, फिर 8,0। क्लियर है पक्के से ना। 0 0 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 140, कितना आ रहा है 80, और 120, तो 200 आ रहा है, कितना आ रहा है 200, सही आ रहा है क्या, हाँ 200।
और ये आ रहा है 160। क्लियर है? बरोबर। तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है हमको भाई? क्लियर है? टी और ये 120। क्लियर। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? 4,2। सो मैक्सिमम इक्वल्स टू 200 एट। क्लियर है बच्चा? पक्के से? श्योर? अरे गलती कर दी ये, तो 2 आया था ना मेरे पास, 4 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? x तो नहीं, x 4 आया था ना अपने पास, 4 आया था। क्लियर है? हाँ सब सही है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, कितना लेंथी क्वेश्चन है बट गाइस ये उतना ही आसान क्वेश्चन है। ये है केस स्टडी। केस स्टडी, ठीक है? दुआ करो भगवान से कि एग्जाम में केस स्टडी आए, कि बहुत आसान होती है, केस स्टडी बहुत इजी होती है, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, ठीक है ना? क्वेश्चन दिखते बड़े हैं बट होते बहुत फर्जी, बहुत इजी। नाउ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट्स आर शोन इन द फिगर। डायग्राम वगैरह सब बना हुआ है, बिंदास। केस स्टडी की वीडियोस भी डाले में, देख लेना जाके, है ना, प्लेलिस्ट में। नाउ लेट z इक्वल्स टू दिस be the objective function, find the maximum value of z, also the corresponding point at which the maximum value occur। अरे क्या है, ग्राफ बना हुआ है, फिजिबल रीजन d1 है, ये सब पॉइंट्स हैं, मुझे बतानी है भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो बच्चा भी बता देगा भाई क्या है इसके अंदर। z कितना है, कितना है, कितना है? 5x प्लस 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 7y। ये रियल भी आपके बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर में है बच्चा, ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ऐसे 7,0, बी कितना है और सी कितना है 0,2। तो 7 5 जा 35 होता है, ये 0 हो गया, ये कितना 15, 15 7 28 है ना, सही बोला मैं? चलो कितना हो गया भाई साहब ये 13, 3 4 43। देखना प्लस मैंने सही करा ना, चेक लेना, चेक जरूर कर लेना भाई साहब। चलो ये हो गया 17 से 14। तो भाई साहब मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? तो मैक्सिमम z इक्वल्स टू 43 एट 3,4। बताओ क्या टफ है ये, क्या ही टफ है इस क्वेश्चन के अंदर। और 5 मार्क्स में बैठा हुआ है क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले सेक्शन में, 5 मार्क्स वाले पे ये भाई साहब बैठे हुए हैं वहां पे। इतना इजी क्वेश्चन है ना। चलो अपन आगे चलते हैं अपन। अब बी पार्ट कहता है इसका लेट z। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये क्या लिखा है, ये z है और z c क्या है। अरे z a माने z ये रहा px प्लस y। z a का मीनिंग है कि z में a वाला पॉइंट रखना है, z c में c वाला पॉइंट रखना है और इक्वेट करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p, एज सिंपल एज दैट। हाँ आई नो, पहली बार देखा होगा कई लोगों ने, सीख लिया ना आज, अब एग्जाम में गलती नहीं होगी, इसलिए तो वीडियो बना है आप लोगों के लिए। तो z कितना है मेरे पास, z a इक्वल टू z c। a वाला पॉइंट ये रहा कहाँ 7,0, तो 7p प्लस 0। c कहाँ है, c कहाँ है 0,2। तो ये तो 0 हो गया और 0 प्लस 2, तो 7p इक्वल टू 2, तो p इक्वल टू 2/7। बस आसान क्या है टफ भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। केस स्टडी इनफैक्ट दी ही इसलिए आप लोगों के लिए ताकि आप लोग एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सकें, बहुत ही बढ़िया। सेकंड पार्ट कहता है इसका ऑल्सो व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल चेंज इन द वैल्यू ऑफ p इफ z इक्वल्स टू px प्लस y और za इक्वल टू zc दे रखा है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें za इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ zc है। तो क्या है, क्या है ये जो आया है, इसको zc से मुझे 7p मिला था, ये 2 मिला, तो क्या आएगा 4/7। सिंपल सी बात है, क्या टफ था, पहले 2/7 बाद में 4/7। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन से छोटा था, इसका आंसर है भाई साहब बहुत इजी है, आराम से कर लोगे,
बिंदास, है ना। ये वीडियोस लास्ट मोमेंट पे जब आराम से कोर्स हो चुका हो और एक रैंडम चीज़ें पढ़नी है तो मस्त वीडियोस हैं, देखो और शेयर जरूर करो, ठीक है। चलो सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो आगे चलते हैं अपन। सो बच्चों नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ना। हर वीडियो में 5 क्वेश्चन इनफ है यार, है ना। पढ़ा आगे अगले वीडियो में चले, है ना। नाउ देयर आर 2 बॉक्सेस फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बेस थ्योरम है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हर बच्चे नजर यहाँ जाती है, क्वेश्चन बहुत इजी है। भाई क्वेश्चन थोड़ा यूनिक इसलिए हुआ बच्चा लोग क्योंकि यहाँ पे कौन आ गया है, ये एन शब्द आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हो गया ना। अब देखो बहुत कम लोगों ने किया होगा। देयर आर 2 बॉक्स 1 सेकंड, फर्स्ट बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल, कितना है 3 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल, फर्स्ट बैग है। अनदर बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड n ब्लैक बॉल। अच्छा n निकालना है यहाँ पे। वन ऑफ द 2 बॉक्सेस फर्स्ट एंड सेकंड इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एट रैंडम मतलब प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 1/2। क्या आपको याद है बेस थ्योरम किन किन लोगों ने मुझसे पढ़ा गाइस? बेस थ्योरम मुझसे पढ़ना, बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक है वहाँ पे ना। तो मुझे रैंडम, तो वी नो दैट कि PE1 और PE2 क्या होगा, हाफ। E1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट, E2 सिलेक्शन ऑफ बैग। मैं ये मान के पढ़ूंगा कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत आती है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चा लोग। नाउ फिर कह रहा है द बॉल इज ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, रेड इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम सेकंड बैग इज 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ गाइस यहाँ पे a क्या होगा, बॉल फाउंड टू बी रेड, है ना। मेक श्योर बच्चा जो लोग पहली बार आ रहे हैं और थोड़ा सा बेस वीक है बाई चांस, तो मेरा प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ बेस थ्योरम जरूर देखना, बहुत ही प्यारी शॉर्ट ट्रिक में निपटा रखा है मैंने, बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक्स है वहाँ पे। नाउ तो मुझे गिवन क्या है, ये कौन है, ये A/E2 गिवन है। सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है सेकंड बैग से, ठीक है। अब यहाँ पे A/E1 क्या होगा, फर्स्ट बैग से रेड बॉल आए तो 3/9 और PA/E2 क्या होगा, सेकंड बैग से रेड बॉल आने की होगी 5/n+5, ऑब्वियसली 5/n+5 ही होगी, टोटल आउटकम n+5 ही हो रहा है। नाउ वी नो द फॉर्मूला, इसको उल्टा कर दे, इसको काटने की साजिश, A/E1। गाइस बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं कह रहा हूं जाके देखो, जिनका बेस थोड़ा वीक है बाई चांस, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, 10-12 क्वेश्चन करो, मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा ना। कितनी है ये 3/5, ऑब्वियसली n निकालना है तो ये गिवन होगा। अच्छा ये कितना है, हाफ इंटू 5/n+5 अपॉन हाफ इंटू 3/9 कितना होता है, ये 3/9 1/3 होता है ना, 1/3, इसको एक काम करते 1/3 लिखते हैं अपन, ईजी रहेगा, प्लस हाफ इंटू 5/n+5। अब देखो हाफ यहाँ भी आ रहा है, हाफ यहाँ भी आ रहा है, हाफ ऊपर भी है, नीचे से हाफ कॉमन आएगा, ऊपर वाले से कट जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से चल रहा है, आराम से। कैलकुलेशन इज अनदर आर्ट, आना चाहिए। 5 नीचे एलसीएम क्या लोगे, 3 और n+5, ऑब्वियसली यस, ये वहां जाएगा, ये वहां जाएगा, तो n+5, 3 5 जा 15, बहुत ही बढ़िया। ना इधर देखो, ये और ये तो कटा, ठीक है, कटा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देखो 3/5 तो ये रहा, ये चीज नीचे आएगी और ठेठ नीचे वाली ठेठ ऊपर जाएगी, पता ही है, तो 3 5 जा 15, नीचे आ जाएगा n+20,
बहुत ही क्लियर कैलकुलेशन है। 3 5 जा, ये ऊपर गया, ये वहाँ गया, n+20 इक्वल्स टू 5 5 25, तो n आया 5। सो दिस इज द आंसर, n इक्वल्स टू 5। अमेजिंग क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, डेफिनेटली गाइस 5 मार्क्स क्वेश्चन को डिजर्व करता है। सो बस चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट्स में। और कोई डिमांड हो, ये वीडियो डिमांड पे ही बने आप लोगों की, और कोई डिमांड हो बताना कमेंट सेक्शन में, वो भी पूरी करेंगे। क्लियर है? एंड लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक यू गाइस।